अब बात करते हैं ड्रग्स फॉर कफ। या आप लोगों को पता ही है, फेरेंजियल डिमल्सेंट्स, लॉजेंजेस, सिरप्स, ग्लिसरीन, लिकरिस। एक्सपेक्टोरेंट्स म्यूकोकाइनेटिक्स होते हैं, सिक्रीशन एनहांसर्स, पोटाशियम सिट्रेट, पोटाशियम आयोडाइड, गुआफिनिसन, टोलू बल्सम, वसक, अमोनियम क्लोराइड। म्यूकोलाइटिक्स, जो म्यूकस बन जाते हैं उसके बीच के जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को, ऐसे जैसे हम लोग सब्जी काटते हैं चाकू से, ऐसे वो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को काटते हैं म्यूकोलाइटिक्स। म्यूकस लाइस, लाइस मतलब टोटल डिस्ट्रक्शन। ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एसिटाइलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन। N-acetylcysteine, drug of choice in which poisoning? Mention in the comments. I'm waiting. फिर एंटीटसिस आर कफ सेंटर सप्रेसेंट, जो यहाँ पे कफ का सेंटर जैसे खांसी आती है उसको सप्रेस करते हैं, सेंट्रल एक्शन। ओपियोइड्स, कोडीन, इथाइल मॉर्फिन, फॉलकोडीन। नॉन ओपियोइड्स में नोस्केपीन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन, क्लोरफेडियानोल। एंटीहिस्टामिनिक्स में क्लोरफेनेरामीन, डाइफेनहाइड्रामीन, प्रोमेथाजीन। एडजुवेंट एंटीटसिस में ब्रोंकोडायलेटर्स में सैल्ब्यूटामोल एंड टर्ब्यूटेलिन। ठीक है। फेरेंजियल डिमल्सेंट्स क्या करते हैं, बेसिकली थ्रोट को सूद कर देते हैं। ठीक है, गले को आराम हो जाता है। एंड दे डिक्रीज द एफरेंट इम्पल्सेस फ्रॉम द इन्फ्लेम्ड और इरिटेटेड फेरेंजियल म्यूकोजा, फ्रॉम द इन्फ्लेम्ड और इरिटेटेड pharyngeal mucosa. Thus, they provide symptomatic relief in dry cough arising from the throat. Expectorant जैसे mucokinetics, these are the drugs which increase bronchial secretion या decrease the viscosity, facilitating its removal by coughing. Bromhexine क्या करता है, depolymerizes mucopolysaccharides. So it is particularly useful if mucus plugs are present. फिर ambroxol is a metabolite of bromhexine having similar mucolytic action, uses and side effects. राइनोरिया, नाक से ड्रिपिंग होना, लैक्राइमेशन, आँखों से आंसू निकलना, नोजिया होना, गैस्ट्रिक इरिटेशन या हाइपर सेंसिटिविटी। एसिटाइलसिस्टीन, ड्रग ऑफ चॉइस इन डैश पॉइजनिंग, कमेंट सेक्शन। कार्बोसिस्टीन liquefies viscid sputum by opening disulfide bonds in mucoproteins present in the sputum. Contraindicated in peptic ulcer patients. Side effects, gastric discomfort and rashes. एंटीटसिस वो दवाइयाँ होती हैं जो कि CNS में काम करती हैं टू रेज द थ्रेशोल्ड ऑफ कफ सेंटर। ठीक है, सिर्फ ड्राई नॉन प्रोडक्टिव कफ के लिए इनको यूज़ करते हैं। एक होती है सूखी खांसी और एक होती है बलगम वाली खांसी। तो सूखी खांसी के लिए एंटीटसिस जो कि उसको रोक लें, बलगम वाली खांसी के लिए एक्सपेक्टोरेंट्स, म्यूकोकाइनेटिक्स, म्यूकोलाइटिक्स। ठीक, सो एंटीटसिस CNS में दे रेज द थ्रेशोल्ड ऑफ द कफ सेंटर, यूज्ड ओनली फॉर ड्राई, सूखी खांसी के लिए। और अगर खांसी से बहुत थकान हो, खांसी की वजह से नींद ना आ रही हो, या खांसी जानलेवा हो कि आदमी मर सकता है, कब मर सकता है खांस करके, अगर हर्निया हुआ, हर्निया की नई नई सर्जरी हुई और खांस जैसे अब ज़रा सा भी खांस दिए ना, सारे के सारे इंटेस्टाइनल कंटेंट वापस पहुंच जाने उसी जगह में जहाँ पर आपकी सर्जरी से इतनी मेहनत करके सर्जन ने निकाला था। पाइल्स, पाइल्स 3rd डिग्री पाइल्स होता है जिसमें सारे नीचे आ जाते हैं कंटेंट्स, और उसमें ज़रा सा खांस दिया। कुछ कुछ कार्डियक डिजीज़ में, दिल के कुछ कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं। तो कार्डियक डिजीज़ मैंने बताया, दिल का दौरा अगर पड़े, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन तो है ही, और भी कोई डिजीज़, कि अगर आँख की सर्जरी हुई हो, ऑक्यूलर सर्जरी में अगर ज़रा सी भी खांसी आ जाए तो इट कैन बी वेरी डेट्रीमेंटल। आप सब लोगों को पता है क्यों। कोडीन में C फॉर कोडीन, C फॉर कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन इसका चीफ ड्रॉबैक है। डेक्स्ट्रोमेथोर्फन इसलिए दे सकते हैं, आजकल के कफ सिरप्स में रूटीनली आपको देखोगे ना पीछे उसका सिरप के तो लिखा हुआ है डेक्स्ट्रोमेथोर्फन। ये डेक्स्ट्रोमेथोर्फन क्या करता है, डज नॉट डिप्रेस म्यूकोसिलरी फंक्शन ऑफ द एयरवे म्यूकोजा। सो डेक्स्ट्रोमेथोर्फन डज नॉट डिप्रेस म्यूकोसिलरी फंक्शन ऑफ द एयरवे म्यूकोजा, और कॉन्स्टिपेशन तो इसे होता ही नहीं, इसीलिए कफ सिरप्स में इसको बहुत कॉमनली दिया जाता है।